हेलो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ 5 अक्टूबर के एसएससी एमटीएस के जीएस के क्वेश्चन पेपर। इस सेशन को पूरा लगाएं, इससे आपको आइडिया लगेगा कि किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं और आगे आने वाले, अगर आपका एग्जाम आगे है तो उन सभी एग्जाम्स में जो है आपको इससे बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो सेशन को पूरा लगाएं। यहाँ के जीएस के जो है तीनों शिफ्ट के क्वेश्चन मैंने लिए हैं, तो देखते हैं। ये कामाख्या मंदिर है, कामाख्या मंदिर पूछा गया था, कहाँ पर है? ये असम में है। ठीक है, यहाँ पर इनके आंसर भी दिए गए हैं, तो आप लोग इनके देखिए। कुछ क्वेश्चन इंग्लिश में है, कुछ हिंदी में है। ठीक है, तो घबराइएगा नहीं। इंग्लिश में जो क्वेश्चन है उनको देख करके, ठीक, मैं सब कुछ यहाँ पर हिंदी में बताऊँगा। और इतना इंग्लिश तो आपको आना ही चाहिए कि आप क्वेश्चन पढ़ सकें। ठीक है, क्योंकि इंग्लिश भी पूछी जाती है एग्जाम में। तो अगला है इंडिया डिवाइडेड। ये एक पुस्तक है इंडिया डिवाइडेड। इसके लेखक कौन है? तो ये है राजेंद्र प्रसाद। ये पूछा गया है। अनुच्छेद 32 पूछा गया है, किससे संबंधित है? तो ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। और ध्यान रखना, इसी को भीमराव अम्बेडकर ने क्या कहा है? इसको जो है संविधान की आत्मा एवं हृदय कहा है। ठीक है, अगला है फंडामेंटल राइट से पूछा गया था। ये किस भाग में है? तो भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से 35। मौलिक अधिकार जो है ये कहाँ पर है? भाग 3 में, अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक दिए गए हैं। ठीक है, और एक पूछा गया था चेराव नृत्य। चेराव नृत्य जो है कहाँ पर है? ये मिजोरम का है। प्लासी युद्ध के बाद नवाब कौन बनाया गया था? ये ध्यान रखना है आपको। तो प्लासी युद्ध के बाद मीर कासिम जो है नवाब बनाया गया था। तो आप जो है बंगाल पूरा अच्छे से पढ़ के जाएं, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन जो है पूछे जा रहे हैं। 1878 में एक्ट कौन सा आया था? ये पूछा गया था। तो वर्नाकुलर एक्ट आया हुआ था 1878 में। अगला है चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ आईएमएफ के चीफ जो है इकोनॉमिस्ट कौन है? यानी कि आईएमएफ के मुख्य अर्थशास्त्री कौन है? वो है गीता गोपीनाथ। ठीक है, आईएमएफ का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, इसका मुख्यालय जो है वाशिंगटन में है। अगला है रमन मैग्सेसे अवार्ड विनर। तो ये जो दिया गया है 2021 का, वो है फिरदौसी कादरी को दिया गया है रमन मैग्सेसे अवार्ड। तो इसको ध्यान रखना। विच ऐप इज लॉन्च्ड बाय सोनू सूद। सोनू सूद ने कौन सा ऐप जो है लॉन्च किया है? तो इस ऐप का नाम है गुड वर्कर। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना। सोनू सूद का जो ऐप है उसका नाम है गुड वर्कर। अगला है पूजा धंधा बिलोंग्स टू विच स्पोर्ट। ये एक जो है नाम है, पूजा धंधा नाम है, ये किस खेल से संबंधित है? आपको ये बताना है। पूजा धंधा नाम का जो शब्द है ये किस खेल से संबंधित है? तो ये आपका कुश्ती से संबंधित है। इसको नहीं, ये एक नाम है। ठीक है, ये खेलने वाले पर्सन है पूजा धंधा, इनका एक लेडीज हैं। ठीक है, तो ये कौन सा खेल खेलती हैं आपसे पूछा गया था? तो ये कुश्ती खेलती हैं, आपको ध्यान रखना है। अगला है बंगाल पार्टीशन, यानी कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो ये 1905 में हुआ था। और किसने किया था? लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। तो आप यहाँ पर दोनों याद रखेंगे। अगला है विच सेक्टर हैज़ द हाईएस्ट एलोकेशन ऑफ बजट। जो है बजट जो पारित किया गया था, इसमें किस सेक्टर को सबसे ज़्यादा पैसे का जो है आवंटन किया गया था? तो यहाँ पर मेरे हिसाब से जो आंसर होना चाहिए रूरल डेवलपमेंट होगा। ठीक, ग्रामीण विकास के लिए सबसे ज़्यादा पैसा दिया गया है। बाकी आप लोग अपने हिसाब से इसमें देख लेना क्या है। अगला है अयप्पन सबरीमाला मंदिर कहाँ पर है? तो ध्यान रखना है आपको, केरल में है अयप्पन और सबरीमाला मंदिर जो है। समुद्र की गहराई मापने का यंत्र पूछा गया था, तो आपको पता होना चाहिए फायदोमीटर होता है। और अगला है रेक्टिफायर से संबंधित क्वेश्चन था, इसमें पूछा गया होगा ये क्या करता है। ठीक है, तो एसी को जो है डीसी से बदल देता है। ठीक है, यानी कि जो लाइट वाला करंट होता है उसको बैटरी वाले करंट में बदल देता है, तो रेक्टिफायर उसको बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है गारो खासी जयंतिया, यह कहाँ पर है? आपसे पूछा गया होगा शायद। तो ये मेघालय राज्य में है। अगला है जल शक्ति मिनिस्टर कौन है? तो ये है गजेंद्र सिंह शेखावत। दोस्तों, अगर आपका आगे एमटीएस का एग्जाम है तो आप जो है मेरे इंग्लिश का कोर्स जो है देख सकते हैं। यहाँ पर इंग्लिश के प्रैक्टिस में आपको करवा रहा हूँ। जो सीजीएल 2020 वाला जो अगस्त 2021 में एग्जाम हुआ था, उसके मैं आपको सभी इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवा रहा हूँ। और अभी तक लगभग 13 या 14 क्वेश्चन पेपर सॉल्व हो चुके हैं। तो अगर आपका आने वाले शिफ्ट में एग्जाम है तो उन जो है शिफ्ट वीडियोस को लगा करके जाएं, उससे आपके इंग्लिश में जो है अच्छी बनेगी और आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे आपके एग्जाम में। ठीक है, तो उसके लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर देखेंगे आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा सीजीएल 2020 इंग्लिश क्वेश्चन पेपर, तो वहाँ से भी लगा सकते हैं। आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट सेशन है। अगला है अम्बुबाची फेस्टिवल, और कामाख्या मंदिर जो है कहाँ पर है? तो अभी हमने आपको बताया ये असम में है। ठीक है, और अम्बुबाची फेस्टिवल भी असम में मनाया जाता है। अगला है ये क्या है? सहकारी
मंत्रालय सहकारी मंत्रालय किसके अधीन आता है? तो आपको जो मंत्रालय मिनिस्टर है इन सभी का ध्यान रखना है। तो ये अमित शाह हैं सहकारिता मंत्री इस समय, क्योंकि नया लाया गया था ना, ये वही वाला है, इसको देख लेना एक बार। हु वोन विजय हजारे ट्रॉफी 2019-20 ये पूछा गया था, विजय हजारे ट्रॉफी किसने जीता है? ठीक है, तो यहाँ पर देख लेना, आंसर नहीं मिला है। अगला है लिट्टी चोखा बिलोंग्स टू विच स्टेट? ये बिहार का है। और भुइयाँ डांस कहाँ से संबंधित है? तो अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है भुइयाँ डांस। और अगला है फोक डांस ऑफ नागालैंड। नागालैंड का कोई एक डांस पूछा गया था, तो उसमें देख लेना, बहुत सारे डांस होते हैं, तो कौन सा डांस उसमें था पता नहीं है, लेकिन याद कर लेना उसको, जो भी नागालैंड के डांस होंगे। ठीक है, क्योंकि कई डांस होते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन में जो रहा होगा वही सही होगा। अगला है स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स इज कॉल्ड। रेप्टाइल मतलब होता है रेंगने वाले। ठीक है, तो जो रेंगने वाले जीव जंतु होते हैं उनके अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो उनके अध्ययन को बोलते हैं सर्पेंटोलॉजी। ठीक है, सर्पेंटोलॉजी। रेप्टाइल मतलब जैसे सांप हो गया, बिच्छू हो गया, और मगरमच्छ हो गया, ठीक है, इस तरह के, कछुआ हो गया, तो जो रेंग करके चलते हैं तो सर्पेंटोलॉजी उसको बोलते हैं। अगला है स्टडी ऑफ लिजार्ड। लिजार्ड मतलब होता है छिपकली। छिपकली के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो वो होता है सौरोलॉजी। आपको ध्यान रखना है, सौरोलॉजी, छिपकली विज्ञान। अगला है गारो खासी जयंतिया किस नदी के किनारे है? तो ये आपको ध्यान रखना है, दावाकी नदी जो है, दावाकी नदी है, उसी के किनारे है। ठीक है, तो इसमें शायद या तो ये वाला क्वेश्चन पूछा गया होगा या तो ये वाला, तो इसमें दोनों लिए गए हैं। तो गारो खासी जयंतिया जो है मेघालय में है, और यहाँ पर दावाकी नदी बहती है, आपको ये ध्यान रखना है। अगला है फ्रॉम हियर डज अलकनंदा रिवर ओरिजिनेट। अलकनंदा नदी जो है कहाँ से निकलती है? तो ये निकलती है सतोपथ ग्लेशियर से, जो कि आपका कहाँ है? उत्तराखंड में है, तो इसको ध्यान रखना है। अगला है स्मॉलेस्ट बोन स्टेपीस है, कान में पाई जाती है सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? ये पूछा गया है, तो आपको ध्यान रखना है स्टेपीस है। और कभी कभी कान के तीनों हड्डियों के नाम भी पूछ लेता है, तो आपको उनको भी एक बार पढ़ लेना है। एक है स्टेपीस है, और मुझे ध्यान नहीं, शायद क्लेविकल है एक, इस तरीके से हैं तीन, तो उसको देख लेना एक बार। ठीक है, क्लेविकल नहीं होगा, स्टेपीस और मैलियस इनकस। ठीक है, ये तीन होते हैं, मैलियस इनकस और स्टेपीस, इनको लिख लेना। मैलियस इनकस और स्टेपीस, ये तीन हड्डियां जो है कान में पाई जाती हैं, तीन एक कान में, तीन दूसरे कान में, तो कुल मिलाकर 6 हड्डियां पाई जाती हैं कान में, तो आपको ध्यान रखना है। स्टेपीस, इनकस, मैलियस, आपको ध्यान रखना है। अगला है नागरिकता से संबंधित एक क्वेश्चन था, ये भाग 2 में है नागरिकता, और अनुच्छेद 5 से 11 तक है, तो पता नहीं कौन सा क्वेश्चन था यहाँ पर, तो नागरिकता से संबंधित है, तो इसको देख लेना। भाग 2 में है, अनुच्छेद 5 से 11 तक दिया गया है। अगला है कोई विटामिन की कमी से एक डिसीज पूछा गया था, लेकिन यहाँ विटामिन का नाम नहीं है। ठीक है, तो इनको जो है बीमारियाँ पढ़ लेना विटामिन से होने वाली। आगे चलते हैं, यहाँ पर दिया गया है कि व्हेन वाज द इंडियन नेशनल फ्लैग ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड, मतलब जो भारतीय झंडा है इसको कब अपनाया गया था? तो इसको अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी स्टेट इन उत्तर प्रदेश सराउंडेड बाई, मतलब उत्तर प्रदेश जो है कितने राज्यों से घिरा है, या सिंपल कहें तो उत्तर प्रदेश कितने राज्यों को छूता है? तो ये टोटल 9 राज्यों को छूता है, 8 राज्य हैं और एक यूटी है, इसको ध्यान रखना है। एक केंद्र शासित प्रदेश है जो कि है दिल्ली, और 8 राज्य हैं, और ये सभी यहाँ पर लिखे गए हैं। और एक देश को छूता है जो कि है नेपाल, तो मैंने सभी को लिख दिया है। ठीक है, तो नेपाल अलग हो गया, और ये दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, बाकी 8 राज्य हैं यहाँ पर, इनको देख लेना। राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड, बिहार, मेघालय और झारखंड, छत्तीसगढ़ और नेपाल। ठीक है, अगला है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से क्वेश्चन आया था, तो इसमें जो है भारत 131 नंबर पर है। अगला है फुल फॉर्म ऑफ GUI, तो आपको पता होना चाहिए, कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है इसका फुल फॉर्म। GUI का फुल फॉर्म पूछा गया था, तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। अगला है अथर ऑफ अकबरनामा, अकबरनामा के लेखक कौन है? तो ये है अबुल फजल। अगला है वन स्कूल वन IAS एग्जाम, ये जो है कहाँ की योजना है? तो केरल की योजना है। अगला है पैरा ओलंपिक फर्स्ट मेडल वाज ओन बाय, किसके द्वारा जीता गया था? इसको एक बार देख लेना, और ओलंपिक से पूरा पढ़ के जाना अच्छे से। अगला है मटकी डांस कहाँ से है? तो मटकी डांस जो है मध्य प्रदेश का है, मटकी डांस, यम से मटकी, यम से मध्य प्रदेश, ध्यान रखना। और शिवराज सिंह चौहान जो है यहाँ के CM हैं।
और इंतज़ार आपका एक योजना चलाई गई थी, ये भी मध्य प्रदेश में है। और टी फार अवार्ड जो है दिया गया था किसको, पन्ना टाइगर रिजर्व को। तो ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ध्यान रखना, पूछा जा सकता है कि टी फार अवार्ड किसे दिया गया है, तो पन्ना टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश को। और इंतज़ार आपका ये भी एक योजना चलाई गई है तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। अगला है वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्लांट ऑन विच कंट्री, ये किस देश में है, दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर प्लांट जो है किस देश में है, ठीक है। तो यह है सिंगापुर में। और अगर भारत में पूछे तो यह है आंध्र प्रदेश में, भारत में आंध्र प्रदेश में है। यहाँ पर वर्ल्ड में पूछा गया है तो यह है कौन सा, सिंगापुर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नीरज चोपड़ा यहाँ के ब्रांड एम्बेसडर हैं किस चीज़ के, तो आपको ध्यान रखना है LIC के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। अगला है वेट ऑफ जेवेलिन कितना होता है, जेवेलिन का भार कितना होता है। जेवेलिन मतलब होता है भाला, ठीक है, भाला फेंक जो होता है, तो भाला जो होता है फेंकने वाला उसका भार कितना होता है, तो वो होता है 800 ग्राम। और नीरज चोपड़ा जो है इसी जेवेलिन से संबंधित हैं, भाला फेंक से संबंधित हैं। तो वेयर इज द शुगर केन मैन्युफैक्चरिंग सेंटर, अब ऑप्शन के हिसाब से इसमें देख लेना कौन सा आया था, ठीक है। अगला है विच किंग कंकॉर्ड उदयपुर, इसका भी आंसर मुझे नहीं मिला है, तो आप लोग इसमें देख लेना कौन कौन से आंसर हो गए, ठीक है, एक बार पढ़ लेना। अगला है 7 अगस्त को जेवेलिन डे मनाया जाता है, तो पूछा गया रहा होगा कि 7 अगस्त को कौन सा दिन मनाया जाता है। यह भी 2021 में स्टार्ट किया गया है, इसको बोलते हैं भाला फेंक दिवस, जेवेलिन डे। अगला है द न्यूएस्ट पीक ऑफ हिमालयाज, ये है माउंट एवरेस्ट। हिमालय की सबसे नई चोटी कौन सी है, सबसे नवीनतम चोटी है माउंट एवरेस्ट। अगला है हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ऑन कृष्णा रिवर, ये नागार्जुन प्रोजेक्ट, मतलब पूछा गया कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है कृष्णा रिवर पर कौन सा है, ठीक है, तो यह है नागार्जुन प्रोजेक्ट, इसको ध्यान रखना। तो नागार्जुन प्रोजेक्ट जो है ये कृष्णा नदी पर बना हुआ है आंध्र प्रदेश में। अगला है बैटल ऑफ प्लासी, प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो आपको ध्यान रखना 1757 में हुआ था। अगला है न्यू स्पोर्ट मिनिस्टर कौन है, तो ये है अनुराग ठाकुर, ठीक है, यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, अनुराग है, अनुराग ठाकुर, तो इसको ध्यान रखना। अनुराग ठाकुर जो है नए स्पोर्ट मिनिस्टर बनाए गए हैं, मतलब खेल मंत्री। अगला है नवाब ऑफ बंगाल ड्यूरिंग बैटल ऑफ प्लासी, प्लासी का युद्ध जब हुआ था तो उस समय बंगाल के नवाब कौन थे, तो ये थे सिराजुद्दौला यहाँ पर। अगला है नंबर ऑफ मोल इन मोलर मास, मोलर मास में मोल की संख्या कितनी होती है, तो ये इसका फार्मूला है अमाउंट AMT गिवन बटे मोलर मास ऑफ वाटर, तो ये कोई केमिस्ट्री क्वेश्चन है, इसको देख लेना। अगला है विटामिन C इज प्रेजेंट इन द हाईएस्ट अमाउंट, मतलब सबसे ज़्यादा विटामिन C किस में पाया जाता है, तो मुझे लगता है ऑप्शन में गुआवा सही रहा होगा, ठीक है, तो गुआवा, बाकी आप आंवला याद रख सकते हैं, आंवला में भी पाया जाता है। अगला है केमिकल नेम ऑफ विटामिन C, विटामिन C का वैज्ञानिक नाम पूछा गया था, रासायनिक नाम पूछा गया था, तो यह है एस्कॉर्बिक अम्ल, तो इसको ध्यान रखना। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है, और आप इंग्लिश का कोर्स एक बार जरूर लगा कर जाएं, आपको एग्जाम में देखना, वहीं से सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। अगला है नॉन मेटल इन लिक्विड स्टेट, मतलब जो इसको बोलते हैं नॉन मेटल, मतलब जो अधातु होती है, कौन सी अधातु जो है तरल अवस्था में पाई जाती है, तो ये है ब्रोमीन, ठीक है। और ब्रोमीन जो है ये 17वें ग्रुप में मिलती है, 17th ग्रुप में। इसमें कौन कौन सी गैसें हैं आप यहाँ पर देख लीजिए, फ्लोरीन गैस मिलती है, क्लोरीन गैस है, ब्रोमीन ये आपकी लिक्विड में पाई जाती है। बाकी अगर आयोडीन पूछे तो सॉलिड में मिलता है, बाकी फ्लोरीन क्लोरीन एक गैस है, ठीक है। अगला है फंक्शन ऑफ RBI के कार्य कौन कौन से हैं, तो इसके बहुत सारे कार्य होते हैं, अब ऑप्शन के हिसाब से इसमें जो करेक्ट होगा वही होगा, तो एक बार जो है पूरा आप पढ़ के जाएं। अगला है हैप्पीनेस ह्यूमन इंडेक्स, ह्यूमन हैप्पीनेस इंडेक्स में तो शायद भारत का स्थान पूछा होगा, तो भारत 139 नंबर पर है। क्या बोलते हैं इसको, मानव प्रसन्नता रिपोर्ट, ठीक है, तो उसमें जो है भारत 139 नंबर पर है। अगला है बॉक्सा टाइगर रिजर्व पूछा गया है कहाँ है, तो ये पश्चिम बंगाल में है। और डिफरेंस बिटवीन DNA RNA, तो इसको एक बार पढ़ लेना, डिफरेंस क्या होता है DNA और RNA में। और लुईस पास्चर ये किससे संबंधित है, तो ये बैक्टीरियोलॉजी से संबंधित है, बैक्टीरियो मतलब जीवाणु विज्ञान, ठीक है, जीवाणु विज्ञान से संबंधित है। और एक रिएक्शन पूछा गया था केमिस्ट्री का, कि ये दिया गया था और शायद ऑप्शन में ये रहा होगा, तो ये आपका बन जाएगा, ठीक है। इसको जिंक और H2SO4 को मिलाने से ये ZnSO4 और प्लस H2 यहाँ पर बनेगा। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। ये
सारे क्वेश्चन मुझे कहीं ना कहीं से मिले हैं। हो सकता है इसमें 1-2 क्वेश्चन या कुछ क्वेश्चन जो है एग्जाम में ना आए हों या फिर सभी आए हों, मुझे कंफर्म नहीं है क्योंकि अभी ठीक है। तो वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करें। बाकी जैसे एग्जाम होते रहेंगे मैं आपको जीएस का पूरा जो है देता रहूँगा यहाँ पर क्वेश्चन। तो फिर मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद।